विनाशी संसार में चिंता करना भूल है, क्योंकि संसार से हमारा संबंध तो कुछ ही दिन का है और ऐसे संसार से संबंध करना हमारा भूल है। एक सरकारी अधिकारी का एमए में पढ़ता हुआ 17 वर्ष का होनहार सुंदर पुत्र अचानक मर गया। अब देखिए, 17 साल का होनहार बच्चा हो और अचानक मर जाए, कितने दुख की बात है। उसकी मृत्यु से सकुटुंब उसको बड़ा शोक हुआ, पूरे परिवार वालों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना दुखड़ा एक विवेकी महात्मा से कहा। जब जीवन में दुख का समय आता है, विपत्ति की घड़ी आती है ना, और जो संत गुरुजनों से जुड़े रहते हैं तो संत गुरुजन उनको एक सहारा देते हैं, आधार देते हैं, उससे एक मनोबल मिल जाता है। इसलिए जीवन में संत गुरुजनों के आधार की आवश्यकता है, सहारा की आवश्यकता है। तो संत गुरुजन ही ऐसे समय में काम आते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, साहस देते हैं। तो उनका एक विवेकी महात्मा मिले। महात्मा ने समझाया, पुत्र मरण में निश्चित है दुख होता है। विचार दृष्टि से देखा जाए तो विशेष दुख और शोक होने का कारण अज्ञान है। महात्मा समझा रहे हैं, निश्चित है पुत्र मरे, पति मरे, पत्नी मरे, भाई मरे, परिवार में कोई भी मरे तो दुख तो होता ही है। और सबसे ज़्यादा प्रिय आदमी को पुत्र से होता है, पुत्री से होता है, और पुत्र मर जाए और ज़्यादा दुख की बात है। महात्मा समझा रहे हैं कि पुत्र का मरना दुख की बात तो है ही, लेकिन शोक करने का कारण क्या है? अज्ञान है। शोक चिंता करने से शारीरिक मानसिक दुखों की वृद्धि होती है। ज़्यादा शोक करने से, दुखी होने से और ज़्यादा चिंता करने से शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों की वृद्धि होती है। शरीर भी बिगड़ता है और मन भी दुख में पीड़ित रहता है, तो दुख की वृद्धि होती है। गया हुआ पुत्र लौट नहीं सकता। अब शरीर छूट गया, वो वापिस आ सकता है? वापिस नहीं आ सकता। यह अविनाशी जीव अनादिकाल से स्वप्न के सदृश अनेक देहें धरते छोड़ते आ रहा है। हम सब के पहले जन्म के कुटुंबी भी कहीं किसी देश में होंगे, वहाँ से शरीर परिवर्तन करके हम यहाँ आ गए। अब उन कुटुंबियों के लिए हमें कोई चिंता शोक नहीं है। पहले जन्म में कौन हमारे माता रहे, कौन पिता रहे, कौन भाई रहे, कौन भतीजा रहे, कौन पति पत्नी बच्चे रहे, हम छोड़ करके तो आए हैं, लेकिन कौन है हमसे कोई मतलब नहीं और हम जानते भी नहीं। तो इस तरह से कई जन्मों से हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। उन सब का हमें स्मरण तक नहीं रहता, याद भी नहीं रहती। इसलिए हमें न तो उन्हें खोजने की चिंता है, न उनके विषय में कोई दुख सुख ही है। वैसे इस जन्म में मिले हुए कुटुंबी भी आज कल में छूट जाएंगे। जैसे कई जन्मों से हम छोड़ते आए हैं, आज याद नहीं है, वैसे आज के कुटुंबी जितने मिले हैं, छूट रहे हैं, जिसके हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं, वो भी एक दिन भूल जाएंगे, वो सब छूट जाएगा। वे एक एक करके हमसे विदा हो जाएंगे या हम ही उन सब को छोड़कर चल बसेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते नाते वाले हमको छोड़ करके ही जाएंगे। हम ही उन लोगों से पहले जा सकते हैं, हम ही पहले छूट सकते हैं। फिर इस शरीर के दुख जाने के पश्चात हमें आज के कुटुंबियों का कभी स्मरण तक नहीं होगा। हर्ष शोक करना तो दूर रहा, हर्ष करना शोक करना तो दूर रहा, हमें तनिक भी स्मरण भी कुटुंबियों का नहीं होगा। अहमता ममता ये सब दुखों का कारण है। सारे दुख का कारण क्या है? अहंकार करना और मोह करना। जिस दिन आपका पुत्र मरा होगा, ममता व जितना आपको और पुत्र की माता को कष्ट हुआ होगा, उतना और कुटुंबियों को नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो जितने निकट के होते हैं उनको उतना ही दुख होता है, जो दूर वाले होते हैं उनको उतना दुख नहीं होता। जैसे माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होगा, परिवार वालों को उससे कम होगा, रिश्ता वालों को उससे कम होगा, मोहल्ला वालों को उससे कम होगा, गांव वालों को और उससे कम होगा। जो जानते ही नहीं उसको कोई दुख नहीं है। तो जिससे जिसका संबंध होता है उसके छूट जाने से उनको उतना ही दुख होता है। पड़ोसियों को तो स्वभावतः 16 आने में एक आध कौड़ी दुख हुआ हो,
या उल्टे किसी को ईर्ष्यावश हर्ष भी हो सकता है। इसका क्या कारण है? आप और पुत्र की माता ने उसे अपना करके माना था, ममता किए थे, इसी से विशेष दुख हुआ। अब देखते हैं, रोज पेपर में आ रहा है अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया। चाय पीते पीते आदमी नाश्ता करते करते पेपर पढ़ रहा है, क्या शोक मनाते हैं कि मर गया? लेकिन जो निकट के हैं तब सुनते ही होश हवास उड़ जाता है। तो जहाँ जितना जिससे संबंध होता है उनके वियोग में उतना ही दुख होता है। पुत्र, पिता, भाई, माता कौन किसका है? सब यात्री है। संसार धर्मशाला में 2 दिन के लिए एकत्रित हो गए हैं। 2 दिन के संबंध में उन्हें अपना मान लेना बड़ी भारी भूल है। जीव अमर है, उसका नाश संभव नहीं। इस मलिन काया का ही नाश होता है। फिर इस काया को यदि कोई स्थिर रख सका हो तो आप भी रख सकते हैं। कौन समझा रहे हैं? एक महात्मा जिसका पुत्र का शरीर छूट गया है, उस पिता को समझा रहे हैं। यदि आप पड़ोस में पता लगाएंगे तो संभवतः आपसे भी दुखी मनुष्य मिलेंगे, क्योंकि जन्म, मृत्यु, रोग, निरोग, स्तुति, निंदा, निर्धनता, धनवान, दुख, सुख तो संसार पे समुद्र के ज्वार भाटे हैं। किसका पुत्र अमर हो सकता है और अमर होकर रहता है? यदि आप कम आयु पर ध्यान दें तो भी भूल है। कौन जाने वह जीव अपने अपकर्मवश आप साधारण के यहाँ थोड़े दिनों के लिए आया रहा हो, फिर थोड़ी अवस्था में अपने अपकर्म का फल भोग कर वह राजा के यहाँ जन्म ले अथवा ज्ञानी के यहाँ जन्म ले, अच्छी गति पावे। फिर प्रारब्ध नियम के विरुद्ध मोह करना केवल स्वार्थ के लिए ही सिद्ध होता है। उसके कर्म फल भोग और सुख दुख पर आपका कुछ ध्यान नहीं है। मात्र आपका यही हठ है कि वह अभी हमारे पास क्यों नहीं रहा। यह भूल ही तो है। किसी के मरने पर तो संसार की असारता का विचार कर शोक चिंता को दूर करना चाहिए। जब यह संसार इस प्रकार परिवर्तनशील है कि क्षण में कुछ का कुछ हो जाता है, तब किसके लिए बावला बने। समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य पास की नौका त्याग कर जल के फेन बुदबुदा को पकड़कर डूबने से बचना चाहे तो कैसे बच सकता है? यह संसार समुद्रवत है, माया जल है। जल के फेन बुदबुदा स्त्री, पुत्र, धन, शरीर आदि है। धर्म, सत्संग, भक्ति, परोपकार नौका है, जहाज है। संसार रूपी समुद्र के माया रूपी जल में मनुष्य डूबता है। सत्संग, सत्कर्म रूपी नौका का आधार नहीं पकड़ता। स्त्री, पुत्र, धन आदि रूपी फेन को पकड़ता है और पकड़ते ही वे क्षण क्षण नष्ट होते जाते। कोई फेन को पकड़े तो फेन कब तक रह सकता है? वो तो क्षण क्षण नष्ट होता जाता है। ऐसे ही संसार है, संसार से हमारा संबंध है जो क्षण क्षण नष्ट होते रहते हैं और जीव माया में डूब मरता है। मनुष्य मायावी पदार्थों के मोहवश शुभ कर्म त्याग कर पर द्रव्य हरण, चोरी, डकैती, घूसखोरी, बेईमानी, पर स्त्री गमन, मोह, तृष्णा करके सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये सारा जीवन इसी में नष्ट होता जा रहा है। जो पुत्र 17 वर्ष का था, वास्तव में वह जीव 17 वर्ष का नहीं बल्कि पुरातन है, अविनाशी है। वह मरा नहीं है बल्कि गमन करके पृथक चला गया है। वह आपका नहीं था बल्कि यात्री था। ये तो यात्री होता है। जीव का किसी से कहाँ संबंध है? हम आप सभी यात्री हैं। हम आप सबको भी घड़ी पल में यहाँ से पयान करना है। फिर शोक क्यों? विचार करना चाहिए। जब राम, रावण, कृष्ण, कंस, पांडव, दुर्योधन, अल्लाह, पृथ्वीराज, महात्मा गांधी आदि भी एक दिन चले गए, फिर क्या आपका पुत्र सदा बना रहता? ये तो प्रकृति का नियम है। सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने कहा है, यदि राम, रावण, कृष्ण, कंसा, पांडु, दुर्योधन हुए, जो जन्म धरती पे लिए सो एक दिन सभी हुए।
संसार जब स्थिर नहीं, तेरे लिए क्या स्थिर हो। संसार जब किसी के लिए स्थिर नहीं हुआ तो हम लोग के लिए कैसे स्थिर हो सकता है। हम लोग को भी जाना है और जितने भी रिश्ते नाते हैं, संबंध है, सबसे एक दिन छूटना है या सबको एक दिन छोड़ना है। और यही प्रकृति का नियम है। इसमें शोकित होना, दुखी होना, इसको संत गुरुजन समझाते हैं कि हमारी अज्ञानता है। इसलिए अपने अज्ञानता को हटा करके ही जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त कर सकते हैं और संत गुरुजनों का आधार बना करके चले तो जीवन का कल्याण हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।